गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्लास नंबर 13 लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? इट इज़ ऑलरेडी 10 o'clock, कॉमा इट इज़ हाई टाइम यू वेंट होम। इसका आंसर जाएगा डी नंबर जाएगा। क्या जाएगा? डी नंबर, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट जाएगा, एन आई जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। क्यों नो इम्प्रूवमेंट जाएगा? क्योंकि सर याद रखिएगा माय डियर, इट इज़ टाइम रहेगा, इट इज़ हाई टाइम रहेगा, इट इज़ अबाउट टाइम रहेगा। जब भी किसी सेंटेंस में रहेगा तो उसके जो जोड़ने वाले सेंटेंस रहेगा उसके उस के आगे वाला जो क्लाउज होगा वह हमेशा कहाँ जाता है? सिंपल पास्ट में जाता है। सिंपल पास्ट कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 में जाता है माय डियर। तो समझ में आ गया माय डियर? याद रखिएगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम जब कभी भी दिखाई दे दे तो हम लोग चलते हैं V2 में चलते हैं। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा माय डियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस 8 AM। तो माय डियर ध्यान दीजिएगा, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस 8 AM। तो पता चल ही गया होगा माय डियर, जब भी सिंस और टाइम दिखाई दे दे, सिंस और टाइम दिखाई दे दे तो हम लोग कहाँ चलते हैं? याद कीजिए, यानी प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं। यानी आपका आंसर गया सी नंबर। तो याद रखिएगा, कहीं भी अगर फॉर प्लस टाइम दिखाई दे दे, फॉर प्लस टाइम दिखाई दे दे, या SINC साइंस सिंस प्लस टाइम दिखाई दे दे तो आप कहाँ चलेगा? प्रजेंट परफेक्ट में चले जाएगा, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाएगा। मानिए कहाँ जाइएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाएगा। इसलिए आपका आंसर सी नंबर हो गया माय डियर। चलिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा माय डियर, देखिएगा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपका। आवर प्लान्स फॉर द ट्रिप फेल डाउन बिकॉज वी हैड नो मनी। तो माय डियर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, थ्री का जो पहले आंसर मैं बता दूं, 3 का आंसर जाएगा सी नंबर जाएगा। क्या जाएगा? सी नंबर जाएगा। डाउन के बदले थ्रो का प्रयोग होगा। डाउन के बदले क्या चीज़ का प्रयोग होगा? थ्रो का प्रयोग होगा। फेल डाउन नहीं, फेल थ्रो का प्रयोग होगा। क्योंकि फॉल डाउन का अर्थ होता है नीचे गिरना। ये जो फॉल डाउन जो लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, फॉल डाउन ये जो लिखा हुआ है फॉल डाउन, इसका अर्थ क्या होता है? नीचे गिरना। लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है? फॉल डाउन का अर्थ क्या होता है? नीचे गिरना या लटकाना, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, कहिएगा, द हियर फेल डाउन ओवर हर सोल्जर। ठीक है, शोल्डर कंधा। द हेयर यानी बाल, फेल डाउन यानी गिर गया, ओवर हर शोल्डर यानी उसके कंधे के ऊपर जो है बाल गिर गया। तो यहाँ पे माय डियर डाउन का प्रयोग होगा, फेल डाउन का, फॉल डाउन का। यहाँ फेल वर्ब टू है, फॉल का फेल यहाँ पे है। तो चलिए, लेकिन फॉल थ्रो होता है, FALL फॉल थ्रो, जिसका अर्थ क्या होता है? असफल होना। फेल थ्रो जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? फेल होना है। क्या होना है? असफल होना। फेल थ्रो का अर्थ क्या होता है? असफल होना होता है माय डियर। तो इसलिए आपका यहाँ क्या, आवर प्लान्स फॉर द ट्रिप फॉल थ्रो, यानी हमारा जो प्लान जो था ट्रिप का वो क्या हो गया? असफल हो गया। बिकॉज वी हैड नो मनी, क्योंकि हम लोग के पास पैसा ही नहीं था। तो समझ में आ गया माय डियर, सी नंबर आपका आंसर गया। चलिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में माय डियर राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को आप लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए माय डियर। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास वीडियो पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में माय डियर
लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो पे लाइक नहीं दीजिएगा तब तक जो है यूट्यूब मुझे प्रमोट नहीं करेगा। इसलिए प्लीज़ देख लेते हैं, 500 भी देख लेते हैं, 500 व्यू हो जाते हैं कभी कभी, और लाइक कितने आते हैं, 100 125 लाइक आते हैं। तो नहीं माय डियर, जितने लोग देखिए वो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं कीजिएगा मेरा वीडियो जो है यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा माय डियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं माय डियर। क्या कह रहा है आप क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, नन ऑफ दिस ग्रुप्स हैज रिपोर्टेड, ठीक है, एक्यूरेटली ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। तो माय डियर आपको पता है कि वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है, नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है माय डियर। फिर से समझ लीजिए, आप लोग पढ़े हुए हैं, वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद, एवरी वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है, नाउन क्या होता, प्लूरल है। तो यहाँ नन ऑफ है तो नन ऑफ के बाद क्या है माय डियर, नाउन प्लूरल है, और वर्ब सिंगुलर है इसलिए, और यहाँ पे वर्ब 3 भी दे रखा है, इसलिए आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट जाएगा, कोई गलती नहीं है। चलिए, यदि कोई गलती है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा माय डियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर है माय डियर, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 5 में क्या करा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एमोंग द एथलीट्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग रमेश वाज इजली द बेटर। तो माय डियर यहाँ पे जो 5 का जो आंसर मैं बता दूं, पहले सी नंबर जाएगा। क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका द बेटर दे रहा है माय डियर। क्या दे रहा है, द बेटर दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, द बेटर दे रहा है। तो द बेटर जो हो गया, सीडी हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दो के बीच, टू के बीच जो है कंपेयर होता है, टू के बीच क्या होता है, कंपेयर होता है माय डियर। यहाँ क्या कर, एमोंग द एथलीट्स यानी बहुत सारे एथलीट्स है, अंडरगोइंग ट्रेनिंग रमेश वाज इजिली द बेस्ट होगा माय डियर, क्योंकि बहुत सारे से, क्योंकि जब एडजेक्टिव जब अपने बेसिक फॉर्म में रहता है तो उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, और जब दो के बीच कंपेयर कराते हैं तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो द बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है, दो के बीच हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत के बीच में हो रहा है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री होगा, द बेस्ट होगा माय डियर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या गया, 5 का सी नंबर गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। तो गलती तो पता चल गया हो माय डियर, इजंट इट जो होगा आपका 6 नंबर का जो है, इजंट इट जो है सही है, गलत है माय डियर, गलत है माय डियर, क्योंकि इसका जाएगा सी नंबर जाएगा। द अर्थ, यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट क्या है, द अर्थ, मूव्स क्या है, वर्ब 5 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक जरूरी वर्ब क्या होता है, डू डज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक जरूरी वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है माय डियर। तो डू और डज, तो डू और डज जाएगा, तो डू और डज यहाँ में डज, क्योंकि द अर्थ है इसलिए डज ले लिए माय डियर। और यहाँ पे जब आपको पता है क्वेश्चन टैग में आपको पता है माय डियर, यदि क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम है माय डियर, तो आप ऊपर जो है आपका जो आई बटन दिख रहा है, आई बटन पे प्रेस कीजिए, आपको क्वेश्चन टैग के बारे में सारा पता चल जाएगा, ठीक है माय डियर। और साथ में माय डियर हम लिंक भी दे रखे हैं माय डियर, जाइएगा जब राजमनी इंग्लिश क्लासेस की यूट्यूब चैनल को खोलिएगा तो उस पर आपका इंस्टाग्राम का, ट्वीट का, यानी जो भी है आपका, उस सब का आप लोग जाके आप उसको फॉलो कर दीजिएगा। राजमनी इंग्लिश क्लासेस का पेज है फेसबुक पे, उसको भी जाके जो है आप क्या कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो करते चलिएगा। फेसबुक है उसको भी फॉलो करते चलिएगा, जिससे मैं हमेशा वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आपको पता चलते रहेगा एग्जाम के बारे में। तो इसलिए माय डियर चलिए ऊपर देख लीजिएगा, आई बटन को देख लीजिएगा, इसलिए यहाँ इजंट ईट गया माय डियर। चलिए अभी कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा माय डियर, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे आपका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। पहले आंसर जान लीजिए, 7 का आंसर बी नंबर जाएगा। 7 का आंसर क्या जाएगा, बी नंबर जाएगा। इफ ही इज अरेस्टेड होगा,
क्यों होगा तो समझिएगा माय डियर, सपोजिंग इफ के बदले इफ या सपोजिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि सपोजिंग जो है याद रखिएगा, सपोजिंग और इफ का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होता, याद रखिएगा। ये जो इफ है और ये जो सपोजिंग है, इन दोनों का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए या तो सपोजिंग कीजिए और नहीं तो इफ का प्रयोग कीजिए। इस वजह से जो है आपका डी नंबर आंसर नहीं हुआ माय डियर। तो आपका आंसर क्या जाएगा माय डियर, बी नंबर जाएगा, इफ ही इज अरेस्टेड होगा। चलिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 में देखते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कर रहा है, माई स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टिंग इन लर्निंग फ्रेंच। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माई स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टिंग इन लर्निंग फ्रेंच, तो इसमें आंसर क्या जाएगा माय डियर, ए नंबर जाएगा माय डियर। क्या जाएगा, हैव बीन इंटरेस्टेड होगा, माई स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि जो है काम दूसरे द्वारा हो। माई स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टिंग कीजिएगा तो क्या चला जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, यानी यह एक्टिव में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, एक्टिव सेंटेंस में चला जाएगा। जो है एक्टिव सेंटेंस की जरूरत नहीं यहाँ पे, पैसिव, क्योंकि यहाँ माई स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टेड, यानी मेरे विद्यार्थी को जो है क्या किया जाता है, इंटरेस्टेड करवाया जाता है, ठीक है ना, इन लर्निंग फ्रेंच, यानी उसको मज़ा आता है माय डियर। इसलिए आपका आंसर चला जाएगा 7 का ए नंबर चला जाएगा माय डियर। इंटरेस्टिंग के बदले जो है हैव बीन इंटरेस्टेड का प्रयोग होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड दोनों ही शब्द एडजेक्टिव का काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड दोनों ही शब्द जो है क्या चीज़ का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ये बात जरूर लिख लीजिएगा, फिर से लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा, हैव बीन इंटरेस्टिंग के बदले हैव बीन इंटरेस्टेड का प्रयोग होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड दोनों ही शब्द एडजेक्टिव का काम करते हैं। इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है रोचक, क्या होता है, रोचक होता है, ठीक है ना। और इंटरेस्टेड का अर्थ होता है रुचि रखने वाला। इंटरेस्टेड का अर्थ क्या होता है, रुचि रखने वाला। अगर इस पे एक एग्जाम्पल देखना चाहते तो लिख लीजिएगा, आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, तो इंटरेस्टिंग नॉवेल क्या हो जाएगा, यानी रोचक नॉवेल, यानी मैं पढ़ चुका हूँ एक नॉवेल, यानी रोचक नॉवेल पढ़ चुका हूँ माय डियर, है ना, रोचक नॉवेल पढ़ चुका हूँ। इसको हम लिख देते हैं, तब समझिएगा। आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। आई हैव रीड इंटरेस्टिंग नॉवेल, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इंटरेस्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन है, तो यानी मैं पढ़ चुका हूँ एक नॉवेल, एक जो है रोचक नॉवेल पढ़ चुका हूँ, ये कह रहा है माय डियर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर, यहाँ जो वो कह रहा है, तो अब एक चीज़ और देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक इंटरेस्टेड से बता देते हैं एक एग्जांपल आपको। पहले इसका आंसर समझ ही गए हैं, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। तो एक हम आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, BUSINESS बिजनेस। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, तो इंटरेस्टेड का अर्थ क्या होता है, आई एम इंटरेस्टेड, मैं रुचि रखता हूँ, ठीक है, मैं रुचि रखता हूँ यानी इस बिजनेस में। तो इसलिए माय डियर, माय स्टूडेंट्स हैव बीन इंटरेस्टेड होगा, यानी मेरा विद्यार्थी जो है रुचि रखता है इन लर्निंग फ्रेंच, यानी फ्रेंच सीखने में माय डियर। तो समझ में आ गया माय डियर, अब तो समझ में आ गया होगा क्यों होगा। तो 8 का ए नंबर आंसर जाएगा माय डियर। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो है एक्चुअली में कट रहा है, फिर से पीडीएफ बनने की वजह से कट गया है। चलिए 8 नंबर ही तक रहने देते हैं माय डियर। दूसरी बात माय डियर कि आप लोग जो अभी तक राजमनी इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि राजमनी इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और लाइक जरूर कीजिए माय डियर, लाइक कॉमेंट ये जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक लाइक कॉमेंट नहीं कीजिएगा यूट्यूब मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा। अगर कोई खामियां लगती
लगता है कि नहीं सर इसमें ये होना चाहिए, ऐसे वीडियो बनाइए, तो जो भी मेरे चाहने वाले हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, सर ये कीजिएगा तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ये कीजिएगा तो और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताइएगा एक्चुअली में मैं नहीं बता सकता हूँ कि हमें क्या खामियां हैं माय डियर। अगर कोई भी खामियां दिखे नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि इससे हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि यूट्यूब जो है मेरी वीडियो को प्रमोट करेगा माय डियर। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।